वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एमएससी बॉटनी में आपका पेपर 7 है प्लांट मॉर्फोलॉजी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन बायोलॉजी। इसमें यूनिट 1 में आपका फर्स्ट टॉपिक है यूनिक फीचर्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट एंड डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट डेवलपमेंट। आज हम प्लांट डेवलपमेंट के यूनिक फीचर्स को पढ़ेंगे। प्लांट डेवलपमेंट के यूनिक फीचर्स क्या होते हैं, इसको पढ़ने से पहले आप डेवलपमेंट के बेसिक कंसेप्ट को जरूर पढ़ें। इसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रेशमा कपूर, बॉटनी लेक्चरर, जयपुर, राजस्थान से। यूनिक फीचर्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। बच्चों, डेवलपमेंट एक होल कंसेप्ट है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ की बिगनिंग से लेकर उसकी डेथ होने तक उसकी लाइफ में जो भी प्रोसेस होते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में, उसके स्ट्रक्चर में या उसकी फिजियोलॉजी में हमको चेंजेस दिखाई देते हैं, वो डेवलपमेंट के कारण होते हैं, डेवलपमेंट का पार्ट होते हैं। इस तरह से डेवलपमेंट एक कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है जो कि लाइफ की बिगनिंग से लेकर डेथ तक कंटिन्यू चलता है। प्लांट के केस में हम कह सकते हैं कि जायगोट के बनने से लेकर सेनेसेंस तक कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट के दौरान जो भी चेंजेस होते हैं जिसके कारण हमको स्ट्रक्चर में या फिजियोलॉजी में चेंजेस दिखाई देते हैं, वो 3 प्रोसेस या 3 इवेंट्स के कारण होते हैं। दैट इज ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड मॉर्फोजेनेसिस। ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जिसका रिजल्ट होता है डेवलपमेंट। तो इस तरह से अगर हम डेवलपमेंट को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं डेवलपमेंट इज द सम टोटल ऑफ इवेंट्स ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड मॉर्फोजेनेसिस। ये जो प्रोसेस होते हैं ये ओवरलैप्ड होते हैं एंड इन्हीं प्रोसेस के कारण प्लांट्स की फॉर्म में हमको प्रोग्रेसिवली चेंजेस दिखाई देते हैं। प्लांट में एंड एनिमल में डेवलपमेंट का एक पैटर्न होता है। दोनों में डेवलपमेंट इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुआ है क्योंकि इनका जो कॉमन एंसेस्टर था, कोई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, उसमें डेवलपमेंटल प्रोसेस नहीं पाया जाता था। डेवलपमेंट का इवोल्यूशन हो उससे पहले ही प्लांट एंड एनिमल अपने कॉमन एंसेस्टर से डाइवर्ज हो गए। इसलिए प्लांट के एंड एनिमल के डेवलपमेंट में हमको यूनिक फीचर्स दिखाई देते हैं, कुछ पैटर्न ऐसे दिखाई देते हैं जो कि दोनों में डिफरेंस होते हैं एंड ये डिफरेंसेस ही इनको यूनिक बनाते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि प्लांट डेवलपमेंट के यूनिक फीचर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट फीचर ऑफ प्लांट डेवलपमेंट इज प्लांट्स हैव यूनिक ग्रोथ पैटर्न। प्लांट्स में ग्रोथ का एक यूनिक पैटर्न पाया जाता है। बच्चों, ग्रोथ को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ इज इंक्रीजिंग इन सेल नंबर एंड इंक्रीजिंग इन सेल साइज। सेल का नंबर बढ़ना ग्रोथ होती है, सेल का साइज बढ़ना ग्रोथ होती है। सेल के नंबर को बढ़ाने के लिए सेल डिवीजन पाया जाता है एंड सेल साइज को बढ़ाने के लिए सेल एनलार्जमेंट होता है जिसमें नए प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस होता है। तो इस तरह से ग्रोथ में 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट। ग्रोथ में दोनों ही प्रोसेस का होना जरूरी है। अकेले सेल डिवीजन को हम ग्रोथ नहीं कहते बिकॉज ओनली सेल डिवीजन इज जस्ट द वे टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम और साइज ऑफ सेल। बिना सेल एनलार्जमेंट के सेल डिवीजन सिर्फ सेल के नंबर को इंक्रीज करता है। तो इस तरह से ग्रोथ में सेल डिवीजन होना भी जरूरी है, सेल का एनलार्जमेंट होना भी जरूरी है। प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो अर्ली एम्ब्रोजेनेसिस में स्टार्ट हो जाती है। जाइगोट में फर्स्ट डिवीजन होता है, उससे पहले जाइगोट की सेल का एनलार्जमेंट होता है, नए प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस होता है। देन फिर फर्स्ट डिवीजन होता है जिसके रिजल्टेंट 2 डॉटर सेल बनती है। ये जो फर्स्ट डिवीजन होता है यह अनइक्वल होता है एंड एक स्मॉलर एपिकल सेल बनती है एंड दूसरी बेसल सेल बनती है। तो इस तरह से प्लांट में जाइगोट में ही ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। ये प्लांट डेवलपमेंट का यूनिक फीचर है क्योंकि एनिमल के केस में क्या होता है, जो जाइगोट होता है विच इज ऑल्सो सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर, इसमें साइज का एनलार्जमेंट नहीं होता, इसमें केवल सेल डिवीजन पाया जाता है जिससे सेल्स का नंबर बढ़ता है एंड एक मोरुला स्टेज आती है। ऐसे डिवीजन जिसमें केवल सेल का नंबर बढ़ता है उसको हम क्लीवेज कहते हैं।
तो प्लांट डेवलपमेंट में क्लीवेज नहीं पाया जाता है, ये इसका यूनिक फीचर है। ठीक है, इसमें जो ग्रोथ है जाइगोट से ही स्टार्ट हो जाती है, जबकि एनिमल के केस में जो ग्रोथ है वो मोरुला के बाद की स्टेजेस में स्टार्ट होती है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर होता है प्लांट की ग्रोथ का, प्लांट्स में इनडिटर्मिनेट एंड ओपन टाइप की ग्रोथ पाई जाती है। इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है व्हेन ग्रोथ ऑफ मेन बॉडी एक्सिस is remains continue throughout the life span. जब ग्रोथ मेन बॉडी एक्सिस की ग्रोथ पूरे जीवन काल में कंटिन्यू होती है मिनट, जबकि एनिमल्स में क्या होता है, जो मेन बॉडी एक्सिस होता है उसकी ग्रोथ जो है सीज्ड हो जाती है। लेकिन प्लांट्स में इनडिटर्मिनेट ओपन ग्रोथ पाई जाती है। ओपन का मतलब होता है कि प्लांट्स ना सिर्फ लेंथ वाइज ग्रो करते हैं, मीन्स ना सिर्फ उनमें प्राइमरी ग्रोथ होती है बल्कि वो लेटरल ग्रोथ भी करते हैं। प्लांट्स में डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसलिए प्लांट्स में ओपन ग्रोथ होती है। ये दो इंपॉर्टेंट प्लांट डेवलपमेंट के यूनिक फीचर हैं जो उनकी ग्रोथ को यूनिक कैरेक्टर देते हैं। अब प्लांट में जो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ पाई जाती है उसके पीछे रीजन ये है कि प्लांट्स में कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती है जिनको हम मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होती है इसको हम समझ लेते हैं। बच्चों, जो जाइगोट होता है ना, ये स्टेम सेल जैसा होता है। स्टेम सेल ऐसी सेल होती है जिसमें टोटिपोटेंसी की एबिलिटी होती है। मीन्स स्टेम सेल में जब डिविजन्स होंगे, डिफरेंशिएशन होंगे, तो स्टेम सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन के रिजल्टेंट एक पूरी बॉडी या फॉर्म को बनाने में कैपेबल होती है। इस एबिलिटी को हम कहते हैं टोटिपोटेंसी। जो स्टेम सेल होती है वो टोटिपोटेंट होती है एंड जाइगोट एक स्टेम सेल है। प्लांट के केस में क्या होता है कि कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कि स्टेम सेल के जैसे बिहेव करती हैं। मीन्स इनमें ना सिर्फ डिवीजन की बल्कि इनमें डिफरेंशिएशन की भी एबिलिटी होती है एंड ये डिवाइड करके डिफरेंशिएट करके मॉर्फोजेनेसिस के द्वारा एक फॉर्म को बना सकती हैं। ठीक है, तो प्लांट्स के केस में क्या होता है, कुछ ऐसी सेल्स प्लांट्स में जब एम्ब्रोजेनेसिस होता है तो प्लांट्स अपनी बॉडी में, अपनी फॉर्म में कुछ ऐसी सेल्स को कंजर्व कर लेता है जिनमें टोटिपोटेंसी की प्रॉपर्टी पाई जाती है एंड इन्हीं सेल्स को हम मेरिस्टेम सेल कहते हैं। मेरिस्टेम सेल के कारण ही प्लांट्स में इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। प्लांट का मेन बॉडी एक्सिस में नई सेल्स ऐड होती रहती हैं। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है ये प्लांट्स में थ्रू आउट द बॉडी नहीं पाई जाती। ऐसा नहीं है कि प्लांट के स्टेम में, मान लो ये शूट है, ठीक है, ये इससे निकलने वाली ब्रांच है, तो ऐसा नहीं है बच्चों कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल है ये थ्रू आउट द बॉडी मिलती हैं, बल्कि ये कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जिसमें मेरिस्टेमेटिक सेल ग्रुप में पाई जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, कंजर्व्ड हो जाती है। उन रीजन्स को हम सैम यानी कि शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रैम रीजन कहते हैं। सैम एंड रैम रीजन एम्ब्रोजेनेसिस के दौरान बन जाते हैं। जिस समय प्लांट में एम्ब्रोजेनेसिस होता है, यहाँ पर हम एक पिक्चर देख लेते हैं। जिस समय प्लांट में एम्ब्रोजेनेसिस होता है उस समय पोलैरिटी एस्टैब्लिश होती है एंड मेन बॉडी एक्सिस में दो टर्मिनल एंड्स बन जाते हैं। जब सपोज ये प्लांट का मेन बॉडी एक्सिस है जो कि एम्ब्रोजेनेसिस के समय टॉर्पिडो स्टेज जब आती है उस समय तक एस्टैब्लिश हो जाता है एंड प्लांट में दो टर्मिनल एंड्स बन जाते हैं। एक टर्मिनल एंड की तरफ कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड होता है एंड इसके अपोजिट दूसरे टर्मिनल एंड पर कुछ और मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड होता है। इसी को हम सैम एंड रैम रीजन कहते हैं। तो ये जो सैम एंड रैम रीजन है
ये एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान ही क्या होता है कि स्टेम सेल अपने को कंजर्व करके रख लेती हैं। स्टेम रीजन, इसकी मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होंगी एंड डिवाइड होकर शूट सिस्टम बनाती है। इसके साथ ही रैम रीजन की मेरिस्टेमेटिक सेल में डिवीजन होगा एंड रूट सिस्टम बनेगा। तो इस तरह से प्लांट डेवलपमेंट की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें टोटिपोटेंट सेल्स पाई जाती हैं जो कि मेन बॉडी एक्सिस के दोनों टर्मिनल एंड्स पर होती हैं। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है जिनमें टोटिपोटेंसी की एबिलिटी होती है, इनमें जो डिवीजन होता है वो एनवायरमेंटल सिग्नल एंड इंटरनल सिग्नल के इन्फ्लुएंस में होता है। इनके डिवीजन में एक्सटर्नल सिग्नल्स जो होते हैं जैसे कि लाइट, उनका बहुत इन्फ्लुएंस होता है। लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है कि सेल में जो डिवीजन होते हैं, डिफरेंशिएशन होते हैं, उससे लाइट की तरफ ग्रोथ होती है। जन में क्या होता है, सोइल, उसके इंटरेक्शन एंड सोइल के एनवायरनमेंट के कारण या ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के कारण रैम रीजन की जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है वो अपोजिट टू लाइट ग्रेविटी की ओर ग्रो करती है एंड रूट सिस्टम बनाती है। तो इस तरह से सेम एंड रैम रीजन प्लांट डेवलपमेंट को यूनिक बनाते हैं। सेम एंड रैम रीजन की प्रेजेंस के कारण ही प्लांट्स में प्राइमरी ग्रोथ, इसकी मेन बॉडी एक्सिस में ग्रोथ कंटिन्यू होती है एंड प्लांट्स में इनडिटर्मिनेट ग्रोथ का पैटर्न पाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो प्लांट डेवलपमेंट को यूनिक बनाती है, दैट इज प्लांट हैविंग अ यूनिट ऑफ प्लांट डेवलपमेंट कॉल्ड अ मॉड्यूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर है प्लांट डेवलपमेंट का कि प्लांट में जो डेवलपमेंट होता है वो एक यूनिट में होता है एंड इस यूनिट को हम मॉड्यूल कहते हैं। यूनिट क्या होती है, मॉड्यूल क्या होता है, इसको हम समझते हैं बच्चों। जैसे सेल को हम कहते हैं ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की, ठीक है। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैपेबल होता है लाइफ में जो प्रोसेस होते हैं जैसे कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन के लिए। लाइफ के ये तीनों इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो कि लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं वो मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाते हैं एंड सिंपलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाते हैं। इसीलिए सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। इसी तरह प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो कुछ यूनिट्स में होती है, जैसे कि जस्ट सपोज ये प्लांट का स्टेम है, ये उससे निकलने वाली ब्रांचेज हैं, ठीक है। ये शूट है हमारा प्लांट का, ये ब्रांचेस, अगर हम डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की स्टडी करें ना तो हम क्या देखते हैं, हमको ना बच्चों एक यूनिट दिखाई देती है। जैसे कि हम इस ब्रांच को देखते हैं, इस ब्रांच में हमको कुछ ऐसे रीजन दिखाई देते हैं जिसको हम नोड कहते हैं। नोड रीजन से ही लेटरल ब्रांचिंग होती है, लीव्स का ओरिजिन होता है, फ्लावर्स पाए जाते हैं, ठीक है। एंड दो नोड के बीच में जो रीजन होता है उसको हम इंटरनोड कहते हैं। ब्रांच पर ही नोड रीजन पर लीव्स बनती हैं, जैसे कि यहाँ पर बता रखा है कि नोड इस तरह से है कि जो लीव्स बन रही हैं ये अपोजिट बन रही हैं, ठीक है। लीव्स बनती हैं एंड लीव्स के एक्सिल में एक बड होती है, लीव्स के एक्सिल में बड पाई जाती है जिसको हम एक्सिलरी बड कहते हैं, ठीक है। ये बड है। यही पैटर्न हम देखते हैं ऊपर वाली ब्रांच में, ठीक है। यहां पर भी क्या है, नोड है एंड यहां पर भी नोड पर अपोजिट ही लीव्स अटैच्ड है, ठीक है। इसी तरह बच्चों अगर हम देखें तो ये जो मेन शूट है, मेन शूट पर ये नोड है, ठीक है, ये नोड है। नोड से ब्रांचिंग अराइज हुई है,
ठीक है, एंड दोनों ब्रांचेस या अगर यहाँ पर कोई लीव्स अराइज होती हैं तो वो दोनों अपोजिट है। ठीक है, दो नोड्स के बीच में इंटरनोड है। इसके साथ ही अगर हम एनाटॉमी को देखें तो चाहे नोड हो, इंटरनोड हो, लीव्स हो, बड हो, सबसे बाहर आउटर मोस्ट क्या होती है? एपिडर्मिस। ठीक है, आउटर मोस्ट क्या होता है? डर्मल सिस्टम। इनर टू डर्मल सिस्टम, इनर टू डर्मल सिस्टम कॉर्टेक्स या ग्राउंड टिश्यूज हम कहते हैं। ठीक है, एंड ग्राउंड टिश्यू के अंदर वैस्कुलर बंडल। ठीक है, अंदर वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि प्लांट्स में जो पैटर्न दिखाई दे रहा है डेवलपमेंट का, सेम पैटर्न जो शूट में था ना, जिस पैटर्न से शूट ग्रो करा है उसी पैटर्न में ब्रांचेस हमको दिखाई दे रही है, उसी पैटर्न में ग्रोथ हो रही है। ठीक है, एंड टिप पर क्या होता है? डोम शेप स्ट्रक्चर, जिसमें कि एपिकल मेरिस्टेम होती है। ठीक है, तो प्लांट में ग्रोथ इस डायरेक्शन में हो रही है। नीचे वाले जो होंगे ओल्डर होंगे एंड अपर वन यंगर होंगे। ठीक है, तो पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं कि प्लांट्स में एक यूनिट में ग्रोथ होती है, चाहे वो ब्रांचेस में हो, मेन शूट एक्सिस में हो या स्टेम में हो। प्लांट्स में डेवलपमेंट के समय यूनिट बनती है, इसको इस यूनिट को जो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है उसी को हम मॉड्यूल कहते हैं। होता क्या है कि जिस समय प्लांट में एम्ब्रियोजेनेसिस होता है तो एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान ही सैम एंड रैम रीजन बन जाते हैं। एंड सैम एंड रैम रीजन के बनने के समय क्या होता है, उससे पहले जब ग्लोब्यूलर स्टेज आती है एम्ब्रियो की, ठीक है, ग्लोब्यूलर स्टेज आती है, तो ग्लोब्यूलर स्टेज में मेरिस्टेम से जाइगोट से डिफरेंशिएट होने वाली जो सेल्स होती हैं वो 3 लेयर्स में ऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं। ठीक है, सबसे आउटर वन होती है प्रोटोडर्म, जो कि बनाती है डर्मल टिश्यू। ठीक है, क्या बनाती है? डर्मल टिश्यू बनाती है। प्रोटोडर्म के अंदर जो सेल्स का लेयरिंग होती है उसको हम कहते हैं ग्राउंड मेरिस्टेम, जो कि ग्राउंड टिश्यू बनाती है। एंड सबसे अंदर की तरफ प्रोकैम्बियम होती है, जो कि वैस्कुलर टिश्यू को बनाती है। तो यहाँ पर फेट डिटर्मिनेशन हो गया है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के सैम एंड रैम रीजन बनने से पहले ही एपिकल सेल में जो डिविजन्स हो रहे हैं, डिफरेंशिएशन हो रहे हैं, तो उससे फेट डिटरमाइंड हो चुका है कि प्लांट में जो भी नई बॉडी बनेगी, नए फॉर्म बनेंगे, वो इसी पैटर्न में बनेंगे। सबसे आउटर मोस्ट होगा प्रोटोडर्म, जो कि डर्मल टिश्यू बनाएगा, देन ग्राउंड मेरिस्टेम, देन प्रोकैम्बियम, जो कि वैस्कुलर बंडल बनाएगा। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये जो सैम एंड रैम रीजन की मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, ये कुछ रीजन में अपने आप को कंजर्व कर लेती है, उन्हीं को हम कहते हैं मेरिस्टेम। एंड जब रूट में होती है तो उसको हम कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो इन मेरिस्टेमेटिक सेल में फेट डिटरमाइंड हो चुका है। ठीक है, एंड ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है ये जब डिवाइड होगी, जस्ट सपोज ये कोई मेरिस्टेमेटिक सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये जब डिवाइड होती है तो अपने आप को ये रिन्यू कर लेती है। इसके अंदर रिन्यूअल की प्रॉपर्टी पाई जाती है, मीन्स अपने को तो ये बना के ही रखती है, लेकिन इसके साथ ही ये क्या बनाती है? प्रोजिनेटर सेल्स को बनाती है। ठीक है, प्रोजिनेटर सेल से अब आगे जाकर प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रोकैम्बियम बनेगा, और इस तरह से शूट में प्राइमरी ग्रोथ होती जाएगी।
इसके साथ ही क्या होता है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है जैसे ही डिवाइड करती है, ग्रो करती है एंड प्राइमरी ऑर्गन को बनाती है, इस मेरिस्टेमेटिक सेल के पेरिफेरल जोन्स में भी मेरिस्टेमेटिक लोकस पाए जाते हैं। आप इस डायग्राम में समझिए, ये एक सैम का रीजन बता रखा है। एक्चुअली जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, जो सैम रीजन होता है, उसका डिवाइडिंग नेचर होता है, ठीक है। वो डिवाइड होकर 3 जोन बना लेता है। एक होता है सेंट्रल जोन, 2 लेटरल साइड्स पर होते हैं पेरिफेरल जोन, एंड एक होता है ये रिब जोन, ठीक है। यहाँ पर आपको बच्चों दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसमें 3 जोन्स बन जाते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल में। सैम रीजन जब डिवाइड करता है, पेरिफेरल जोन, रिब जोन एंड सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन में मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप होता है। ये अपने आप को रिन्यू करके जो डिवाइड के समय जो रिन्यूअल बनते हैं वो यहीं पर एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स ग्रुप पाया जाता है सेंट्रल जोन में। पेरिफेरल जोन में क्या होता है, इनके प्रोजिनेटर्स होते हैं, एंड रिब जोन से प्लांट में टिश्यूज बनते हैं जैसे कि कॉर्टेक्स बनता है, ठीक है। सो इस तरह से मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड होते समय, डिफरेंशिएट होते समय 3 जोन्स बना लेती है। सेंट्रल जोन में जो मेरिस्टेमेटिक सेल खुद को रिन्यू कर रही है उनका ग्रुप्स पाया जाता है, और इस तरह से ये एक्टिवली डिवाइड होती रहती है। डिवाइड होने का नेचर इनका बना रहता है। पेरिफेरल जोन्स में लेटरल ग्रोथ के लिए प्राइमोडिया बनते हैं, जैसे लीफ प्राइमोडिया है, बड बनती हैं, ठीक है। ये पेरिफेरल जोन्स में बनते हैं, एंड रिब जोन के कारण प्लांट में कॉर्टेक्स जैसे टिश्यूज बनते हैं, ठीक है। इस वाले डायग्राम में देखिए, चाहे पेरिफेरल जोन हो, ठीक है, या रिब जोन हो, लेयरिंग 3 ही होती है, ठीक है। L1, L2 एंड L3। L1 को हम बोलते हैं प्रोटोडर्म, L2 होती है ग्राउंड मेरिस्टेम, एंड L3 होता है प्रोकैम्बियम, ठीक है। तो इस तरह से प्लांट्स में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो एक यूनिट वाइज चलता है। इसी यूनिट को हम कहते हैं मॉड्यूल। तो मॉड्यूल जो होता है बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है सेल, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ऐसी सेल जिनमें की डिवाइड होने की एंड प्रोजिनेटर बनाने की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम मेरिस्टेम कहते हैं या मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं, ठीक है। तो सेल से ही बनी है मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होंगी, डिफरेंशिएट होंगी, डिवाइड एंड डिफरेंशिएट होकर ये प्रोजिनेटर्स बनाती हैं, एंड ये जो प्रोजिनेटर सेल्स होती हैं इन्हीं से बनते हैं प्लांट्स के फॉर्म्स, प्लांट्स के ऑर्गन्स, ठीक है। जैसे कि नोड, इंटरनोड, लीव्स एंड बड्स, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल में डिवीजन हुआ, डिवीजन से ये प्रोजिनेटर सेल्स बना रही है। प्रोजिनेटर सेल्स आगे डेवलपमेंट के कोर्स में जाएंगी, डिवाइड होंगी, एंड अपने अपने जीन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली, अपने सिग्नल्स के अकॉर्डिंगली ये प्लांट की फॉर्म बनाएंगे। इनसे नोड, इंटरनोड एंड लीव्स एंड बड्स बनते हैं। नोड्स, इंटरनोड्स, लीव्स एंड बड्स ये एक यूनिट में बन रहे हैं। इसी यूनिट को हम कहते हैं मॉड्यूल। चाहे वो ब्रांच हो, स्टेम हो, सभी में नोड पाया जाता है, इंटरनोड होता है, लीव्स होता है एंड बड्स होती है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर देखें बच्चों, तो ये क्या बन जाता है, ये बन गया एक मेटामर, ठीक है। मीन्स एक यूनिट बन गई है ना, ये क्या है, एक मेटामर। तो इस तरह से प्लांट में कई मेटामर्स होते हैं। ये भी नोड है और ये इंटरनोड है। तो ये भी क्या बन गया, एक मेटामर। क्लियर है, ये भी क्या बन गया, एक मेटामर, ठीक है। सो मेटामर किससे बने हैं, ये जो नोड है, इंटरनोड है, लीव्स से, बर्ड से, इन्हीं को हम कहते हैं मेटामर। यहाँ पर मैं पहले मेटामर लिख देती हूँ ताकि ध्यान में रहे, ठीक है। इनको ही हम कहते हैं मेटामर।
ये क्या है? मेटामर है। मेटामर आपस में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एंड ये एक कॉम्प्लेक्स यूनिट बनाते हैं, इसको हम कहते हैं मॉड्यूल। क्लियर है? तो प्लांट्स की ग्रोथ में एक मॉड्यूलर पैटर्न पाया जाता है, जिसमें सेल जो कि मेरिस्टेमेटिक प्रॉपर्टी रखती हैं, वो प्रोजेनेटर सेल्स बनाती हैं एंड प्रोजेनेटर सेल्स में आगे डेवलपमेंट के कोर्स से नोड बनते हैं, इंटरनोड बनते हैं, लीव्स बनते हैं एंड बड्स बनते हैं एंड ये एक यूनिट होती है जिसको हम मेटामर कहते हैं एंड मेटामर आपस में ऑर्गेनाइज्ड होकर यह मेटामर की कॉम्प्लेक्स यूनिट ही मॉड्यूल कहलाती है। तो इसी पैटर्न में प्लांट्स में ग्रोथ पाई जाती है। ठीक है, अब ये जो बड होती है जो कि लीफ के एक्सिल में बनती हैं, ये किस समय डिवाइड होंगी, ठीक है, या किस समय डोरमेंट रहेगी, ये सब डिपेंड करता है प्लांट्स को मिलने वाले एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिग्नल के ऊपर। इसी तरह जो मेटामर्स होते हैं या जो मॉड्यूल होते हैं उनमें हमको डिफरेंसेस दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ये जो इंटरनोड है, इंटरनोड के बीच में गैप ज्यादा होगा तो हमको नोड दूर दिखाई देंगे। ठीक है, अगर इंटरनोड दो नोड्स के बीच में गैप ज्यादा होगा मीन्स इंटरनोड लंबा होगा, इसकी लेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, तो क्या होगा, नोड्स दूर दूर दिखाई देंगे, तो जो लीव्स बनेंगी, ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस होगा। अगर नोड्स पास पास में है तो क्या होगा, लीव्स भी पास पास बनेंगी। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से जो मॉड्यूल ग्रोथ आती है प्लांट की, वो डिपेंड करती है कि प्लांट के मॉड्यूल के ऊपर, प्लांट के फेट डिटर्मिनेशन के ऊपर एंड जिस समय एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल से ये प्रोजेनेटर सेल्स बनती है, तभी फेट डिटर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, उसी समय फेट डिटर्मिनेशन हो जाता है एंड फेट डिटर्मिनेशन के कारण ही नोड्स, इंटरनोड्स, लीव्स एंड बड्स, इनके पैटर्न में हमको अंतर दिखाई देता है। ये पैटर्न प्लांट टू प्लांट स्पीशीज वेरी कर जाते हैं। बर्ड्स किस समय एक्टिव होंगी, किस समय इनमें डिवीजन स्टार्ट होंगे एंड बर्ड्स कब डिवाइड करके या तो एक्सिलरी ब्रांच बनाती है, ठीक है, या फिर इससे इन्फ्लोरेसेंस शूट बनता है। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस बनता है या हम कह सकते हैं फ्लावरिंग शूट बनता है। ये डिपेंड करता है बड को मिलने वाले एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिग्नल के ऊपर। अदरवाइज बड क्या होती है, ये डोरमेंट रहती हैं। आई होप बच्चों आपको प्लांट के डेवलपमेंट का जो यूनिट होती है, जो मॉड्यूलर ग्रोथ होती है, वो पैटर्न आपको समझ में आया होगा। प्लांट डेवलपमेंट का एक और यूनिक फीचर है कि प्लांट में जो ग्रोथ हो रही है ना, वो कुछ रूल्स के अकॉर्डिंगली हो रही है। जैसे कि बच्चों आपने यहाँ पर मॉड्यूलर ग्रोथ को देखा है ना, यहाँ पर फेट डिटरमाइन हो चुका है कि नोड बनेगी, इंटरनोड बनेगी, लीव्स बनेगी एंड बड बनेगी, लेकिन इन नोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा या बड कब एक्टिवली डिवाइड होगी, ये सब किस पर करता है, जीन एक्सप्रेशन के ऊपर, इंटरनल सिग्नल्स के ऊपर जैसे कि हार्मोन्स होते हैं, इसके साथ ही एक्सटर्नल सिग्नल्स के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो इस तरह से प्लांट्स में जो ग्रोथ हो रही है, जो मॉड्यूलर ग्रोथ हो रही है, वो कुछ रूल्स में हो रही है। ये प्लांट डेवलपमेंट का एक यूनिक फीचर होता है। एनिमल्स के डेवलपमेंट को अगर हम देखें, अगर हम अपनी भी स्ट्रक्चर देखें, तो हमारी बॉडी में कोई यूनिट नहीं पाई जाती है। ऐसा नहीं होता हमारी बॉडी में प्लांट की तरह कि आप चाहे ब्रांच की स्ट्रक्चर देख लो या मेन शूट एक्सिस की देख लो, ठीक है, स्ट्रक्चर या ऑर्गन सेम है, यहीं पर नोड है, यहाँ पर भी नोड है, इंटरनोड है, लीव्स है, ऐसा नहीं होता है। तो ये प्लांट डेवलपमेंट का यूनिक फीचर होता है कि इसमें मॉड्यूलर ग्रोथ पाई जाती है। लीफ के एक्सिल में जो बड बनती है, इसको हम एक्सिलरी बड कहते हैं एंड एक्सिलरी बड के कारण प्लांट में शूट ब्रांचेस बनती हैं एंड वेरिएबल ब्रांचिंग पैटर्न पाया जाता है। ये जो एक्सिलरी बड होती है, इसमें भी सैम का ही मेरिस्टेमेटिक रीजन प्रेजेंट होता है, सैम के कुछ मेरिस्टेमेटिक लोकस प्रेजेंट होते हैं। इसी कारण से एक्सिलरी बड में एबिलिटी होती है
कि वो डिवाइड हो सकती है, डिफरेंशिएट हो सकती है, एंड डिवाइड एंड डिफरेंशिएशन के द्वारा वो प्लांट ऑर्गन्स जैसे कि लीव्स हैं या फ्लावर्स हैं, इनको भी बना सकती है। इन्हीं बर्ड से लेटरल ब्रांचिंग अराइज होती है, जैसा कि अभी आपको बताया कि बर्ड्स कब एक्टिव होंगी, कब इनमें डिवीजन होंगे, या कब तक ये डोरमेंट रहेंगी, ये डिपेंड करता है जेनेटिक एक्सप्रेशन के ऊपर, इंटरनल सिग्नल्स के ऊपर। समटाइम यही बर्ड होती है जो कि प्लांट्स में कुछ अदर स्ट्रक्चर लाइक प्रिकल्स हैं, थॉर्न्स हैं एंड टेंड्रिल्स, इनको भी बनाती है। एक्सिलरी बर्ड में जब डिवीजन होते हैं, डिफरेंशिएशन होते हैं, तो इनमें वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जब बनती है तो ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है, क्योंकि इनमें कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स एक्टिव रह जाती है, उनको रख लिया जाता है संभाल के आगे के लिए। लेकिन जब ये फ्लावरिंग शूट में मॉडिफाइड होती है या जब इन्फ्लोरेसेंस बनाती है, तो इसकी जो ग्रोथ होती है वो डिटर्मिनेट हो जाती है। तो इस तरह से एक्सिलरी बर्ड के कारण प्लांट डेवलपमेंट का एक यूनिक फीचर होता है कि इसमें लेटरल ब्रांचिंग्स पाई जाती है एंड ब्रांचिंग के वेरिएबल पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। बट जो प्लांट्स होते हैं वो सेसाइल होते हैं, एंड सेसाइल ऑर्गेनिज्म को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है उनके सराउंडिंग में, उनके एनवायरनमेंट में जो भी चेंज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालने के लिए या अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए। प्लांट्स में एक यूनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। इस प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी के कारण ही क्या होता है कि प्लांट्स के एनवायरनमेंट में, उनके सराउंडिंग में जब चेंज होता है तो वो अपने मॉर्फोलॉजी में चेंज ले आते हैं। जैसे कि एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं उनकी सबमर्ज्ड लीव्स जो होती है एंड उनकी जो फ्लोटिंग लीव्स होती है, उनकी मॉर्फोलॉजी में डिफरेंसेस होता है, इसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। सो प्लांट का एक यूनिक फीचर है कि प्लांट है यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी, the ability of an organism to change its phenotype in response to different environments termed plasticity। इसी तरह बटरकप में भी प्लास्टिसिटी पाई जाती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, स्लाइड में देख रहे हो। बटरकप की जो एक्वेटिक स्पीशीज है एंड टेरेस्ट्रियल स्पीशीज, इनकी लीफ फॉर्म में अंतर पाया जाता है। इसी तरह कोरिएंडर में भी प्लास्टिसिटी पाई जाती है। तो प्लांट्स में जो प्लास्टिसिटी पाई जाती है वो इनको मोर अडेप्टिव बनाती है एनवायरनमेंट चेंज के अकॉर्डिंगली, जिससे प्लांट अपने फिनोटाइप में चेंज ले आते हैं। एंड प्लास्टिसिटी का रीजन ये है कि प्लांट्स में जो जेनेटिक चेंजेस होते हैं ना, वो आसानी से टॉलरेट हो जाते हैं। इवन प्लांट्स जो होते हैं वो प्लॉइडी को भी आसानी से टॉलरेट कर सकते हैं, इसलिए प्लांट में प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर हम एनिमल्स देखें तो एनिमल्स में एक क्रोमोसोम या एक जीन में भी चेंज हो जाए तो म्यूटेशन हो जाते हैं एंड डिसऑर्डर्स कॉज हो सकते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो जेनेटिक चेंजेस को टॉलरेट कर सकते हैं। इस कारण प्लांट का जो डेवलपमेंट होता है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली प्रीपोन्ड हो सकता है या पोस्टपोन्ड भी हो सकता है एज पर दी एनवायरमेंटल कंडीशन। तो ये जो अमेजिंग प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी का जो लेवल है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है, वो इनको हेल्प करता है कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि इनमें मोबिलिटी नहीं पाई जाती। सो द अमेजिंग लेवल ऑफ प्लास्टिसिटी फाउंड अमंग द प्लांट्स में हेल्प द कंपनसेट फॉर द लैक ऑफ मोबिलिटी। तो ये भी प्लांट डेवलपमेंट का एक यूनिक फीचर होता है। प्लांट डेवलपमेंट में जो प्लास्टिसिटी पाई जाती है, इसी प्लास्टिसिटी के कारण प्लांट में मॉर्फोलॉजी के हमें बहुत वाइड रेंजेस देखने को मिलते हैं। सेम जीनोटाइप होते हुए भी प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी में हमें वाइड रेंज देखने को मिलती है। जैसे कि अभी आपको बटरकप का एग्जांपल दिया था, इसकी जो एक्वेटिक स्पीशीज है एंड इसकी जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज है, उनकी लीफ फॉर्म में हमको डिफरेंसेस दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन इनका जो जीनोटाइप है वो स्टिल सेम जीनोटाइप होते हुए भी प्लास्टिसिटी के साथ साथ ही मॉड्यूलर ग्रोथ के कारण भी हमको सेम जीनोटाइप होते हुए फिनोटाइप में वाइड रेंज देखने को मिलती है। मॉड्यूलर ग्रोथ में जो इंटरनोड होता है, ठीक है, इंटरनोड की साइज, लेंथ, शेप, ठीक है, ये वैरी करता है। जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए, ऐसा मॉड्यूल जो कि टर्मिनल एंड पर है, उसमें क्या होगा, नोड्स
एंड इंटरनोड के बीच में गैप कम होता है, ठीक है। इंटरनोड छोटे साइज के होते हैं जिसके कारण नोड्स जो है वो पास पास होते हैं, तो इसमें जो लीव्स बनती हैं वो क्या होती है, बहुत क्लोजली होती है। एंड इससे प्लांट को क्या बेनिफिट मिलता है कि जो सैम रीजन है, जो टिप एपिकल मेरिस्टेम है, वो कंजर्व्ड रहती है, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन मिलता है ना। तो इसलिए क्या है कि प्लांट्स में सेम जीनोटाइप होते हुए मॉड्यूलर ग्रोथ के वजह से हम क्या देख रहे हैं कि जो टिप रीजन की हमारे मॉड्यूल्स होते हैं उनमें इंटरनोड का साइज छोटा होता है। इंटरनोड का साइज छोटे होने के कारण नोड्स पास पास हो जाते हैं। तो अब क्या होता है कि जो लीव्स बनती है वो क्लोजली होती है और इस तरह से ये सैम एंड रैम को प्रोटेक्टेड करके रखती है, ठीक है। तो ये भी प्लांट डेवलपमेंट का एक यूनिक फीचर है। फीचर जो प्लांट डेवलपमेंट को यूनिक बनाता है दैट इज प्लांट हैव स्पोरिक मियोसिस रेदर देन गैमेटिक मियोसिस। प्लांट्स में मियोसिस स्पोर्स बनने के समय होता है एंड ऐसे मियोसिस को हम स्पोरिक मियोसिस कहते हैं। एंड जब मियोसिस गैमेट्स बनने के समय होता है तो उसे हम गैमेटिक मियोसिस कहते हैं। प्लांट्स की लाइफ में अगर हम स्टडी करें, इसकी लाइफ साइकिल को हम देखें तो प्लांट की लाइफ साइकिल में हमको दो फेजेस दिखाई देती हैं। एक होती है गैमेटोफिटिक फेज एंड एक होती है स्पोरोफिटिक फेज। प्लांट की लाइफ साइकिल में ये दो फेजेस दिखाई देती है, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक फेज। ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है। स्पोरोफिटिक फेज में क्या होता है, स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉइड होता है, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनती है जिसमें कि मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स बनती है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्लावर्स बनते हैं, ठीक है। फ्लावर्स में स्टैमन एंड पिस्टिल, ठीक है। स्टैमन में क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड पिस्टिल में होता है मेगास्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल दोनों ही डिप्लॉइड है, ठीक है। अब इनमें मियोसिस डिवीजन होगा, रिडक्शन डिवीजन के रिजल्टेंट इनसे जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है माइक्रो मदर सेल से बनती है माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स मदर सेल से बनता है मेगास्पोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो मियोसिस डिवीजन हो रहा है उसके रिजल्टेंट स्पोर्स बन रहे हैं, इसलिए प्लांट्स में स्पोरिक मियोसिस पाया जाता है, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। ये आगे जाकर जर्मिनेट होते हैं एंड इससे एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनती है, उसी को हम क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट, क्योंकि हैप्लॉइड होता है, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन हो चुका है, स्पोर्स हैप्लॉइड है। गैमेटोफाइट दो टाइप्स के हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, इनसे मेल गैमेट्स बनेंगे, लेकिन यहाँ पर अब मियोसिस नहीं होगा, ठीक है, नो मियोसिस। फीमेल गैमेटोफाइट एग बनाएगा एंड मेल से स्पर्म फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, ठीक है, डिप्लॉइड। तो इस तरह से प्लांट की लाइफ साइकिल में हम क्या देख रहे हैं कि दो फेजेस आ रही है, ठीक है। एक है इसकी स्पोरोफिटिक फेज एंड एक है इसकी गैमेटोफिटिक फेज। ये स्पोरोफिटिक फेज हो गई एंड दिस वन इज गैमेटोफिटिक फेज। एंड दोनों फेजेस ऑल्टरनेट आती है, तो इस टाइप के लाइफ साइकिल को जिसमें दो फेजेस बनती हैं उसको हम कहते हैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इन एनिमल में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। एनिमल में क्या होता है, जब रिडक्शन डिवीजन होता है तो उससे सीधा गैमीट बन जाता है,
ठीक है, कोई मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं बनती है रिडक्शन डिवीजन की रिजल्टेंट, इसलिए जो एनिमल्स होते हैं उनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। तो ये एक यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट डेवलपमेंट का। इसके साथ ही प्लांट डेवलपमेंट का एक और यूनिक कैरेक्टर है जो कि एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। इसके रिजल्टेंट एंडोस्पर्म बनता है। नेक्स्ट प्लांट डेवलपमेंट का यूनिक फीचर है प्लांट्स हैव यूनिक प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। प्लांट्स में एम्ब्रियोजेनेसिस यूनिक पैटर्न में चलता है क्योंकि प्लांट डेवलपमेंट को एनिमल डेवलपमेंट से वेरी करता है। प्लांट्स में क्या होता है, जो जाइगोट बनता है उसमें क्लीवेज डिवीजन नहीं पाए जाते। ठीक है, ये जो जाइगोट होता है सीधे ही डिवाइड नहीं होता है, इसमें क्विसेंस स्टेज आती है जो कि कुछ मिनट से लेकर कुछ मंथ तक रहती है। उसके बाद जाइगोट में ग्रोथ होती है। ग्रोथ में पहले सेल का एनलार्जमेंट होता है, देन डिवीजन होता है। ठीक है, तो ये प्लांट एम्ब्रोजेनेसिस का एक यूनिक फीचर है। इसके साथ ही प्लांट्स में जो एम्ब्रियो फॉर्म्ड होता है वो एम्ब्रियो भी बहुत सिंपल होता है और इसके जो ऑर्गन्स होते हैं ना, मीन्स जो प्लांट्स के ऑर्गन होते हैं वो एम्ब्रोजेनेसिस में पोस्ट एम्ब्रियोनिक टाइम पर बनते हैं। ठीक है, पोस्ट एम्ब्रियोनिकली ये मेरिस्टेम से बनते हैं क्योंकि प्लांट्स में जब एम्ब्रोजेनेसिस का प्रोसेस होता है तो उस समय दो रीजन स्टेम एंड रैम बन जाते हैं। एम्ब्रोजेनेसिस के समय क्या होता है, प्लांट्स में यूनिक टाइप का एम्ब्रोजेनेसिस पाया जाता है जो इसका जाइगोट होता है, डिवीजन होते हैं एंड डिवीजन होते ही पोलैरिटी एस्टेब्लिश हो जाती है। ठीक है, टेलेजल एंड पर क्या बनती है, एपिकल सेल एंड माइक्रोपाइलर एंड पर बनती है बेसल सेल। ठीक है, क्या बनती है, बेसल सेल। तो यहाँ पर क्या हुई, पोलैरिटी स्टैब्लिश हो गई है। एपिकल सेल से आगे डिविजन्स होंगे, डिफरेंशिएशन होंगे एंड एम्ब्रियो बनेगा। प्लांट्स में जब एम्ब्रियो बनता है तो यहाँ पर आप इस वाले स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि एम्ब्रोजेनेसिस के दौरान में जो मैच्योर एम्ब्रियो है, ठीक है, इसमें मेन बॉडी एक्सिस में दो रीजन्स बन गए, स्टेम एंड रैम। ठीक है, इसके साथ ही एक पैटर्न बन चुका है। इस वाले डायग्राम में आप क्लियरली देखो, एक पैटर्न बन चुका है कि सबसे बाहर प्रोटोडर्म है, देन ग्राउंड मेरिस्टेम, देन प्रोकैम्बियम। ठीक है, इसके साथ ही सैम है एंड रैम रीजन, ये सैम एंड ये रैम रीजन है। ठीक है, एंड कोटिलिडोन्स बन जाते हैं, हाइपोटोटाइल बन जाता है, हाइपोफाइसिस बन जाता है। लेकिन क्या यहाँ पर कोई भी लीव्स, स्टेम, ब्रांच बनी? ठीक है, नहीं बनी। ठीक है, क्या बनता है कि प्लांट्स में सैम एंड रैम रीजन बन जाते हैं एम्ब्रोजेनेसिस के दौरान, जो कि फिर सीड जर्मिनेशन के समय प्लांट के ऑर्गन्स को, प्लांट के फॉर्म को बनाएंगे एंड प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ को करेंगे। ठीक है, तो ये प्लांट का यूनिक फीचर होता है कि इसमें जो ऑर्गन बनते हैं वो पोस्ट एम्ब्रियोनिकली बनते हैं, मेरिस्टेम से बनते हैं, दैट इज सैम एंड रैम से बनते हैं। ठीक है, सैम से शूट बनेगा एंड रैम से रूट्स बनेगी। तो इस तरह से प्लांट का जो एम्ब्रियो होता है ना वो बहुत सिंपल होता है। अगर आप एनिमल एम्ब्रियो को देखें, अगर आप ह्यूमन एम्ब्रियो को भी देखें, तो जो एम्ब्रियो बन जाता है जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है एम्ब्रियो, तो सभी ऑर्गन्स बन जाते हैं। ठीक है, एक पूरी फॉर्म बन जाती है ना, बस वो फॉर्म आगे क्या करती है, ग्रो करती है। लेकिन प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं होता। तो प्लांट्स में जो एम्ब्रोजेनेसिस होता है इसको 3 फेजेस में हम डिवाइड करते हैं, प्रो एम्ब्रियोनल स्टेज, एम्ब्रियोनल स्टेज एंड पोस्ट एम्ब्रियोनल स्टेज। प्रो एम्ब्रियोनल स्टेज में क्या होता है कि जाइगोट ग्रो करता है एंड इससे प्रो एम्ब्रियो बनता है। प्रो एम्ब्रियो एक ग्लोबुलर एम्ब्रियो होता है। ठीक है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, इसी को हम प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। सिस्टीन सेल्ड होता है ये एंड इसमें 3 रीजन्स बन जाते हैं। ठीक है, सेल्स का 3 लेयरिंग में या 3 फॉर्म में
इसका अरेंजमेंट हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रोकैम्बियम। क्लियर हो गया? एम्ब्रियोनल स्टेज, प्रो एम्ब्रियोनल स्टेज के बाद आती है। इस स्टेज में ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो हार्ट शेप्ड, देन टॉर्पिडो, एंड देन वॉकिंग टॉर्पिडो में चेंज होता है। ठीक है, इस स्टेज में क्या होती है? रेडियल सिमेट्री होती है प्लांट के अंदर। प्रो एम्ब्रियोनल स्टेज में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। एम्ब्रियोनल स्टेज तक आते आते जो सिमेट्री है वो बाइलेटरल हो जाती है, जैसे कि अभी आपने इस डायग्राम में देखा था। पोस्ट एम्ब्रियोनल स्टेज ये सीडलिंग जर्मिनेशन से स्टार्ट होती है। ठीक है, एम्ब्रियो जो कि सीड में होता है, ये भी प्लांट का एक यूनिक फीचर है। सीड में एम्ब्रियो होता है एंड सीड जब जर्मिनेट होते हैं तब ये प्लांट के प्राइमरी ऑर्गन को बनाते हैं। ठीक है, जिससे कि स्टेम से शूट बनता है, फर्स्ट शूट, फर्स्ट लीव्स बनती हैं एंड रूट से रैम से फर्स्ट रूट बनती हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्लांट्स में एम्ब्रोजेनेसिस जो है 3 फेजेस में डिवाइडेड होता है। के दौरान में बच्चों आपने देखा कि प्लांट्स में किसी भी स्टेज में मॉरूला नहीं बनता, क्लीवेज नहीं पाया जाता, मॉरूला नहीं बनता। इसी तरह प्लांट्स में एम्ब्रोजेनेसिस के दौरान गैस्ट्रोलेशन नहीं होता एंड मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स नहीं पाए जाते। तो ये भी प्लांट डेवलपमेंट का एक यूनिक फीचर होता है। So in this way we can say in plants after embryonic stage bilateral symmetry is established from initial symmetry, and the establishment of polarity is one of the most fundamental steps in the organization of the body of plant and embryonal axis डिफ्रेंशिएशन अगर। ठीक है, प्लांट्स में जब सिमेट्री एस्टेब्लिश्ड होती है, एपिकल बेसल एक्सिस एंड रेडियल एक्सिस बनते हैं, इसी से प्लांट्स में एक होल बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है। सीडलिंग जर्मिनेशन के समय इन्हीं एक्सिस पर मिलने वाली मेरिस्टेमेटिक सेल प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ करती हैं। तो वी कैन से इन प्लांट मॉर्फोजेनेसिस डिफरेंटली and mediated by rate and pattern of cell. Now genes for embryogenesis, कौन कौन से जीन्स हैं? फर्स्ट है ATML1 Arabidopsis thaliana मेरिस्टेम लेयर 1। इसका रोल देख लेते हैं। एक्सप्रेस्ड आफ्टर द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट ओनली इन द एपिकल सेल। ठीक है, जाइगोट में जब फर्स्ट डिवीजन होता है इससे रिजल्टेंट तो डॉटर सेल बनती है, एपिकल सेल एंड बेसल सेल। तो इसका एक्सप्रेशन एपिकल सेल में होता है। ठीक, म्यूटेटेड GNOM, अगर GNOM जीन में म्यूटेशन हो जाए तो हम देख लेते हैं कि क्या इंपेयरमेंट हो जाएगा। इंपेयरमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इन द एस्टेब्लिशिंग एपिकल बेसल पोलैरिटी। ठीक है, तो इस तरह से जो GNOM जीन है ये एपिकल बेसल पोलैरिटी के लिए जरूरी है ना। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो इंपेयरमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इन एस्टेब्लिश एपिकल बेसल पोलैरिटी मींस एपिकल बेसल पोलैरिटी एस्टेब्लिश नहीं होगी। नेक्स्ट है मोनोप्टेरोस जीन, एक्सप्रेशन एसेंशियल फॉर बेसल रीजन एंड हाइपोटोटाइल एंड रैम। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन बेसल रीजन के लिए जरूरी है एंड इसके साथ ही हाइपोटोटाइल एंड रैम बनाने के लिए जरूरी है। ठीक है, अगर इसमें कुछ म्यूटेशन हो जाए या इसमें कुछ डिलीशन हो जाए तो क्या देखा गया है कि जो बेसल रीजन है वो नहीं बनता है एंड हाइपोटोटाइल एंड रैम की लैकिंग होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका एक्सप्रेशन जो है बेसल रीजन एंड हाइपोटोटाइल एंड रैम रीजन के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट है GURK जीन, सेंट्रल एंड एपिकल डोमेन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो में सेंट्रल एंड एपिकल डोमेन को बनाने के लिए इसका एक्सप्रेशन जरूरी है। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए या डिलेशन हो जाए, ठीक है, तो क्या देखा गया है कि कोटिलिडोन का फॉर्मेशन उसका फेलियर हो जाता है, कोटिलिडोन का फॉर्मेशन नहीं होता। इसके साथ ही इसमें म्यूटेशन होने से रेडियल से बायलैटरल सिमेट्री जो है वो भी अफेक्टेड हो जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट KNOLLE जीन,
हेल्प्स इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेडियल एक्सिस। ये जो जीन होता है ये रेडियल एक्सिस के एस्टेब्लिशमेंट में हेल्प करता है। इसमें अगर म्यूटेशन हो जाए या कोई डिलीशन हो जाए तो ये देखा गया है कि जो एपिडर्मिस होती है वो प्रॉपरली नहीं बनती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जीन्स हैं जो कि एम्ब्रोजेनेसिस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट डेवलपमेंट, प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअली एंड वेजिटेटिवली वे। क्योंकि प्लांट्स में टोटिपोटेंसी का हाई लेवल पाया जाता है इसलिए प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट डेवलपमेंट, प्लांट जर्म सेल्स आर नॉट असाइड अर्ली इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। प्लांट्स डेवलपमेंट में क्या होता है, जर्म सेल्स को अलग से नहीं रखा जाता है। एनिमल डेवलपमेंट में क्या होता है कि कुछ जर्म सेल्स होती है, ठीक है, जो कि आगे डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, इनको अलग से टेस्टिस में एंड ओवरीज में रखा जाता है। ठीक है, एंड यही जब टेस्टिस एंड ओवरीज मैच्योर होते हैं तो जर्म सेल से फिर आगे जाके गैमीट्स बनते हैं। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है क्योंकि प्लांट्स में म्यूटेशन आसानी से टॉलरेट हो जाते हैं इसलिए इनको जरूरत नहीं पड़ती है कि जर्म सेल्स को अलग से सेपरेटली रखा जाए। तो स्टूडेंट्स, दीज आर दी यूनिक फीचर्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। आप अपने नोट्स बनाइए एंड कोई भी आपकी क्वेरी है, डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक भी करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।